बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं 22 मार्च जो कि हमारा बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं हर एक साल, इस साल भी बिहार दिवस को बिहारी वेलफेयर सोसाइटी हमेशा बिहार के पूरे वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के कल्याण के लिए, बिहार के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा पहल करते आया है। जो कि आज तक कोई भी राजनीतिक मैं बात करूं, लोग दिल्ली में तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बिहार की क्या समस्या है। अब देखिए, हमारे लोगों को बिहार को कहा जाता है कि बिहार के लोग जातीयता करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के लोगों को जातीयता करना ही नहीं आता है। जाति क्या होता है, बस जहां जातीयता की बात आती है शादी विवाह में, वहां तो जातीयता होता ही नहीं है। सिर्फ हमारे देश के राजनीतिक पार्टियां ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है, मीडिया ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि बिहार के लोग जातीयता करता है, लेकिन हम इसका खंडन करते हैं कि बिहार के लोगों को जातीयता करने ना आता है, ना आएगा। इस तरह का जो हमारा है, अभी देखिए बिहार के लोगों को गुनगुनाहट शुरू हो गया एमसीडी का चुनाव के लिए, लेकिन बिहार के लोगों के लिए बिहार धर्मशाला, बिहार भवन की बात बिहारी वेलफेयर सोसाइटी उठाते रहा है। और मैं जब से दिल्ली में सबसे कम उम्र के मैं 15 जुलाई 2013 से आया हूँ, और जब से भारत के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके कानों में डाल रहे हैं कि बिहार के लोगों के लिए ठीक है, हमारे एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री आते हैं, उनके लिए बिहार भवन है, बिहार के ब्यूरोक्रेट आते हैं, उनके लिए बिहार निवास है। लेकिन जो एम्स सफदरगंज में गरीब गुरबा जो आते हैं सीतामढ़ी से, दरभंगा से, समस्तीपुर से, कटिहार से, अररिया से, वो कहाँ रहे दिल्ली में। तो हम बराबर कहते हैं कि बिहार में बिहार भवन बनना चाहिए, बिहार धर्मशाला बनना चाहिए, या बिहार में बिहार के हरेक वार्ड में बिहार दलान बनना चाहिए। अभी देखिए ना, कोई भी रेंट की समस्या पर कोई बात नहीं कर रहा। दिल्ली जैसे शहर में लगभग 100 में 70-75 लोग रेंट पर रहते हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टियां रेंट की बात नहीं करता। मैं कह रहा हूं, बिहारी वेलफेयर सोसाइटी हमेशा कहते आया है कि बिहार किराएदार कल्याण बोर्ड बनना चाहिए दिल्ली में, और ये किसी को नहीं सूझ रहा है। सिर्फ हमारे लोग अब देखिए ना, पूर्वांचल मोर्चा बना दिया। क्या तुक है भाई, अरे क्या तुक है पूर्वांचल मोर्चा। इसको तो हम खंडन करते हैं, इसको इसको एकदम कहते हैं कि पूर्वांचल मोर्चा बंद होनी चाहिए। हमको क्यों बांट रहा है, क्यों बांट इतना हमको छोटा इकाई में क्यों आंक रहा है। मेन बॉडी में कोई भी, अब देखिए कोई भी जितने भी नेशनल पार्टियां हैं, कोई भी मंडल अध्यक्ष बिहार के लोगों को नहीं बनाता है, क्योंकि अगर मंडल अध्यक्ष बनेगा तो वार्ड काउंसलर का चुनाव का दावेदार होगा, उसको वोट देने का अधिकार होगा। इसलिए हमारा हमेशा रहा है कि बिहार अगर विकास करेगा तभी देश विकास करेगा। बिहार के सर्वांगीण विकास बिना देश का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। रही बात पूर्वांचल की और बिहार की, तो मैं हमेशा से पूर्वांचल का विरोध करता रहा हूँ, क्योंकि हमारा राज्य स्वयं एक समृद्ध राज्य है, उसे किसी सहयोग की जरूरत नहीं है पूर्वांचल जैसे नामों से। साथ साथ हर बार मैं ये सोचता हूँ कि बिहारी है तो मुमकिन है, मोदी जी है तो मुमकिन है जो दिया, असल एक्चुअल में बिहारी है तो मुमकिन है। हमारे बिहारी दिल्ली, भारत में ही नहीं, भारत की किसी मेट्रो में नहीं, वर्ल्ड लेवल में सरकार की जितनी कार्यशैली है उस पर हमारा बहुत बड़ा सहयोग होता है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, नावा नॉर्थ अमेरिका बिहारी एसोसिएशन जो कैलिफोर्निया में है, वो भी हमारे बिहार के हाजीपुर से निकला हुआ एक इंजीनियर्स ने वहाँ पर ऐसा एसोसिएशन बनाया बिहारियों के लिए, जो पूरे अमेरिका में बिहार के कल्याण के लिए काम कर रहा है एसोसिएशन। मैं संजय भाई के, जो हमारे बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, इनका जितना भी डिमांड होता है उसका हम तहे दिल से समर्थन करते हैं, क्योंकि इनका जितनी भी मांगे हैं वह सरकार के नज़र में आने के बावजूद भी सरकार इग्नोर करती है। क्योंकि बिहारी में सबसे बड़ा कमी है कि वह कहीं ना कहीं जाकर अपने वाणी को विराम दे देता है और उससे जुझारू रूप से लड़ नहीं पाता है, और वहाँ पर जाकर वो उसके चमचागिरी जिसको हम साफ लफ्ज़ में बोलते हैं, इस वजह से हम जहाँ के तहाँ दबे रह जाते हैं। तो मैं अपने सोसाइटी के माध्यम से तमाम बिहारियों से, बिहार के नवयुवकों से, युवाओं से, बुजुर्गों से
जो दिल्ली के वोटर हैं सबसे मैं अपील करता हूं कि वो बिहारी एकता को कायम करें। वो अपने किसी भी काम के लिए दूसरे कौम पर विश्वास न करें और पूरे हिम्मत के साथ, जज्बा के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कल हमारा है। जय हिंद, जय बिहार। प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश दलित साहू सभा का अध्यक्ष हूँ। संजय भाई जो ने कहा है, बहुत सारी बातें कहा उसने, तो मैं उनकी बातों से 100% सहमत हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बिहार के लोग यहाँ आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और उनको बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। दिल्ली चलती है तो बिहारियों के कारण चलती है। अगर दिल्ली का जो चक्का है वो बिहारी है। अगर बिहारी एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए भी दिल्ली छोड़ दे तो दिल्ली पूरा चक्का जाम हो जाएगा, पूरा पैरालाइज्ड हो जाएगा। वहाँ पे दिल्ली का अस्पताल बिहार के पेशेंट से और बिहार के डॉक्टर से चलता है। अभी हमारे साथियों ने, कलीग्स ने जो बिहारी पर एक तबसरा दिया, उस पर मैं थोड़ा थोड़ा खंडन करूँगा कि बिहारी जात पात नहीं जानता। बहुत संजय साहब ने बहुत सही बात कही है। बिहारी होना ही इटसेल्फ एक ज़ात है और ये फीलिंग्स हम सब बिहारियों में है, लेकिन हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग जातीयता की अलग अलग राजनीति है। और बिहारी जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितनी भी अभी तक आंदोलन हुए हैं, राइट फ्रॉम दी आज़ादी की भी लड़ाई का भी गढ़ वो बिहारी था। और हमारे हर दुनिया में, हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बिहारी लोग, जितना भी एस्पेक्ट है ज़िंदगी का, उसमें आपको कहीं ना कहीं सबसे ऊंचाई पे बिहारी मिलेगा। चाहे वो मैथमेटिक्स की दुनिया हो, चाहे वो साइंस की दुनिया हो, चाहे वो इवन भिखारी की दुनिया क्यों नहीं हो, उसमें भी एक टॉपर होगा तो बिहारी ही होगा। तो इसलिए साधनों की कमी है, बिहारियों को साधन नहीं मिल पाता है। और ये सत्ता से मेरा विनम्र आग्रह है कि बिहारियों को साधन उपलब्ध कराएं, उनको प्रोविज़न मिले। बिना साधन उपलब्ध कराए हुए तो बिहारी इस स्तर पे है। अगर उनको साधन उपलब्ध करा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि देश का भी नाम ऊँचा होगा, बिहार का भी नाम ऊँचा होगा। कि बिहार के लोग जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म से लोग हैं, लेकिन सबको कोशिश ये करना चाहिए कि आपस में यूनाइट रहें। समस्याएं तो बहुत हैं, सरकार भी, ऐसा नहीं है कि सरकार पहल नहीं कर रही है, सरकार भी कर रही है, लेकिन कुछ इशू ऐसा है जो हम लोग अगर एकत्रित रहेंगे तभी उसका समाधान संभव है। ये नहीं कि आपस में वो उस जाति से हैं, हम उस धर्म से हैं, आपस में लड़ते रहेंगे तो बाहर वाले लोग तो परेशान तो करते रहेंगे। लेकिन हाँ, नहीं, कई इशू हैं ऐसे जो कि ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जो भी सरकार है, चाहे वो भाजपा है, आम आदमी है या जो भी वर्तमान में सत्ताधारी है, हर कोई चाहता है, हर सरकार चाह रही है कि समाधान के लिए। इसमें हम लोगों का भी भागीदारी बहुत